नमस्कार दोस्तों वैसे तो कल 3 बाई इलेक्शंस के रिजल्ट सामने आए, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो बिहार का जो बांकीपुर असेंबली सीट है उसके बारे में हो रही है। क्योंकि आपने देखा होगा बिहार में अभी कुछ महीने पहले ही चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, मतलब 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला। और यहाँ पर जो जन सुराज पार्टी है, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, वो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। और इसको लेकर काफी चर्चा हुई थी कि यहाँ पर आप दूसरों को तो जिता देते हो, आप इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट कहे जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक सीट नहीं जीत पाए। लेकिन ये जो बाई इलेक्शन हुआ है दोस्तों, इसमें खुद प्रशांत किशोर खड़े हुए थे और उन्होंने अच्छी खासी जो जीत है वो हासिल की है। और देखो, मायने इसलिए रखता है ना, क्योंकि जिस जगह से वो जीते हैं बांकीपुर, ये आप समझिए बीजेपी का फोर्ट्रेस कहा जाता है। आप सब जानते हैं इस समय जो नए प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, वो इसी सीट से चुनकर जाते थे। तो यहां पर अब थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे चर्चा यही हो रही है कि एक बड़ा बदलाव हो सकता है इस पर्टिकुलर बाई इलेक्शन की वजह से। बिहार के अंदर जो पूरी राजनीति है, जो अपोजिशन पार्टीज की स्ट्रैटेजी है, जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है, वो इससे काफी बदल जाएगी। क्योंकि देखो, एक बार प्रशांत किशोर जब असेंबली में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, तो और ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा। तो इसके बारे में डिटेल से समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, कल 5 अगस्त लास्ट डेट है इस बैच के अंदर एडमिशन लेने का। एक ऐसा बैच जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, सब कुछ आपको मिलेगा यहां पर। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, जो बांकीपुर असेंबली बाई इलेक्शन है, ये बन गया है वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन रिसेंट ईयर्स। क्योंकि यहां पर आप देखोगे जो प्रशांत किशोर है, उनके पार्टी की पहली जीत है और वो काफी मायने भी रखती है। और इसकी वजह से जो जन स्वराज पार्टी है वो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में एंटर कर जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये अगर आप देखें तो प्रशांत किशोर 20,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। आप देख सकते हो यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं नीरज कुमार, उनको करीब 45,000 के आसपास वोट मिला और प्रशांत किशोर को 64,000 के आसपास वोट। और वहीं जो तीसरे नंबर पर आरजेडी की जो लीडर हैं, उनको 14,000 के आसपास ही वोट मिला। और आपको बता दूं, पिछला जो जब कुछ महीने पहले जब चुनाव हुआ था, तो वहां पर से बीजेपी 50,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। आप सोच के देखिए, यहां पर 20,000 के वोट से हारी है। तो दैट इज वाई इतना बड़ा उलट पुलट कैसे हो गया, ये समझना है। देखो, सबसे पहले तो ये बाई इलेक्शन हुआ क्यों। आप सब जानते हैं कि वैसे तो इलेक्शन हर 5 साल में होता है, लेकिन यहां पर किसी वजह से अगर सीट खाली हो जाती है, तो क्या हुआ कि जो बांकीपुर असेंबली सीट है वो इसलिए खाली हुआ क्योंकि वहां से नितिन नवीन, उनको बना दिया गया बीजेपी का प्रेसिडेंट। वो पहले एमएलए थे, जो अभी इलेक्शन हुआ था बिहार में, वो अब बन चुके हैं बिहार के बीजेपी के प्रेसिडेंट। और यहां पर उनको राज्यसभा में भी भेजा गया है। तो एक प्रकार से उनको अपना सीट खाली करना पड़ा। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो यहां पर जो बाई इलेक्शन है वो कराना पड़ा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, बांकीपुर असेंबली में ये जो उलटफेर हुआ है उसको समझने से पहले ये जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, इसको समझिए। क्या है कि एक तो ये अर्बन एरिया में आता है, बिहार की जो राजधानी है पटना, वहां पर ये असेंबली सीट आपको देखने को मिलेंगे। एंड कहा जाता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट, जहां पर गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, बिजनेस सेंटर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, रेसिडेंशियल कॉलोनीज है, मिडिल क्लास नेबरहुड है। अनलाइक बिहार में बहुत सारा एरिया रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आता है, लेकिन बांकीपुर एक ऐसा एरिया बताया जाता है जहां पर एजुकेटेड वोटर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ट्रेडर्स हैं, अर्बन मिडिल क्लास है। एंड यहां पर जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, एनालिस्ट का ये मानना है कि जो अर्बन पॉलिटिकल जो चल रहा है मूड बिहार के अंदर, वो काफी हद तक आप बांकीपुर असेंबली सीट से पता लगा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी है कि बांकीपुर अभी तक बीजेपी का बैस्टियन क्यों कहा जाता था। देखो, बैस्टियन हम उसको कहते हैं जहां से एक ही पॉलिटिकल पार्टी बार बार चुनाव जीतते आई है। और मैं आपको बता दूं, 1995 से लगातार बिहार में ये जो बांकीपुर सीट है, वहां से बीजेपी ही चुनाव जीतती आई है। और इसको लीड किया गया खुद जो बीजेपी के अभी प्रेसिडेंट हैं नितिन नवीन के द्वारा। और बताया जाता है कि उन्होंने काफ़ी जो ग्रास रूट लेवल पर काम करना है, जो पार्टी के लिए स्ट्रॉन्ग लोकल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है, वो यहाँ पर उन्होंने किया। तो ये सब होने के बाद भी 30 साल बाद जो है, ऐसा क्या हो गया कि यहां पर बीजेपी हारी है। अच्छा, यहां पर समझिए जो पॉलिटिशियन है, जो प्रशांत किशोर अब तो पॉलिटिशियन हो गए, उनका पूरा 6 फेज में आपको
चेंजेस देखने को मिलेगा। उन्होंने अपनी जो शुरुआत की थी वो एज़ अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल के तौर पर किया। फिर दूसरी बार वो आप सब जानते हैं 2014 में पीएम मोदी के साथ मिलकर काम किए और जो पीएम मोदी को जीत मिली उसमें बताया जाता है कि पीछे से काफ़ी बड़ी जो स्ट्रैटेजी है वो खुद प्रशांत किशोर चले थे। और उसके बाद वो बीजेपी से थोड़ा-सा अलग हो जाते हैं, फिर देश के अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को मदद करते हैं, चाहे वेस्ट बंगाल हो, आंध्र प्रदेश हो, वो अलग-अलग जगह पर जाते हैं। अब बिहार में अब फाइनली जो है वो कहते हैं कि मैं जाऊँगा, बिहार को बदलने की कोशिश करूँगा और वो 2022 से ही पद यात्रा लॉन्च करते हैं। 5000 किलोमीटर वो चलते हैं, 5500 गाँव को कवर करते हैं और डायरेक्टली सिटीज़न से बात करते हैं। लेकिन और उसके बाद जो है जन स्वराज पार्टी वो बनाते हैं और बिहार में जो चुनाव हुआ था, उसमें सभी जगह पे अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी एक सीट भी नहीं जीत पाए। अपनी खुद की जो सीट है जहाँ से वो लड़े थे, वो हार गए थे। लेकिन फाइनली अब ये बदलाव आ रहा है क्योंकि पहला जो जीत है उनके पार्टी का आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो विक्ट्री है वो इतना मायने क्यों रखती है? 5 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला, ये जो इलेक्टोरल विक्ट्री है प्रशांत किशोर का, ये पहला है। तो पहला क्या होता है ना कि यहाँ पर आपको एक लॉन्च पैड की तरह तैयार कर देता है, क्योंकि अभी तक मान लो आप कुछ भी बोल रहे होगे, अल्टीमेटली लोगों को क्या दिखेगा, एक सीट तो जीत नहीं पाए, बातें बड़ी-बड़ी कर रहे हैं। लेकिन जब आप असेंबली में जाते हो, जब प्रशांत किशोर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएँगे और वहाँ पर उनको समय दिया जाएगा, डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, तो उसका एक अलग ही वैल्यू होता है। और साथ ही साथ इसकी वजह से दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनकी जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी, उनको एक प्रकार से काफ़ी मदद मिलेगा। मतलब इसकी वजह से एटलीस्ट कम से कम ऑपोजिशन में आने का मौका मिला। यहाँ पर इसकी वजह से जो पार्टी है वो असेंबली डिबेट्स में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएगी। तो वो एक मौका यहाँ पर उनको मिलेगा। तीसरा क्या है कि जो बीजेपी है उनके लिए लॉस ये काफ़ी मायने रखता है। मैंने आपको बताया 1995 से वो चुनाव जीतते आ रहे थे और पॉसिबली बोला जा रहा है कि लोकल एंटी इनकम्बेंसी, लोग भी कहीं ना कहीं चेंज चाहते थे। प्रशांत किशोर का जो पॉपुलैरिटी है उसको देखते हुए भी उन्होंने लोग वोट किया है। स्ट्रॉन्ग कैंपेन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रशांत किशोर चलाए थे। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा ये बाईपोल है। जरूरी नहीं है कि बाईपोल आपको पूरे प्रदेश का जो मूड है वो बताए, ये भी समझने की जरूरत है। क्योंकि जब पूरे बिहार में चुनाव हो रहा होता है ना, तो उसका एक अलग मूड होता है। कैंपेन चलता है बड़े स्तर पर, लोग काफ़ी कुछ देखते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर लोगों ने सोचा होगा कि भाई एक सीट में अगर बीजेपी हार जाएगी तो ऐसा तो है नहीं कि कोई सरकार बदलने वाली है, बीजेपी के पास तो बहुत सीट है। क्यों ना यहाँ पर प्रशांत किशोर को एक मौका दिया जाए? उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन एक यहाँ पर ऑपोजिशन जो है वो मजबूत होगा। वो क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में जितना रोल गवर्नमेंट का होता है, ऑपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। खैर, यहाँ पर आप समझिए थर्ड पॉलिटिकल फोर्स, ये चौथा सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कि ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो दो ब्रॉड अलायंसेज में चल रही थी। एक तो एनडीए जिसमें बीजेपी और जेडीयू, दूसरा महागठबंधन जहां पर आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट पार्टीज। और कहीं ना कहीं जो लोग थे उनका कहना था कि भाई हम इसी में फंस चुके हैं, कोई और तीसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो मे भी शायद एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स की तरह जन स्वराज जो है वो सामने आ रहा है। पांचवा जो मायने रखता है, देखो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, अब हो सकता है कि शायद, क्योंकि देखो बिहार, यूपी जैसा ऐसे राज्य हैं जहां पर कास्ट अर्थमेटिक बहुत ज्यादा प्ले करती है, स्पेशली बिहार में आप देखोगे तो यहां पर प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं अपनी जो पॉलिटिक्स है, उनका कहना है कि हम कास्ट से बियॉन्ड जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो मुद्दों पर बात हो वो एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हेल्थ केयर हो। तो यहाँ पर इशू बेस्ड जो अप्रोच है कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने बताया, हो सकता है यहाँ पर जो लोग हैं वो इस तरफ ज़्यादा जाना चाहते होंगे। तो ये एक चीज़ है। तो अल्टीमेटली देखो प्रशांत किशोर को सपोर्ट क्यों मिला? एक तो पर्सनल क्रेडिबिलिटी हो सकता है उनको दिया होगा, लोगों ने भरोसा किया होगा। ग्रास रूट लेवल पर जो उन्होंने पदयात्रा निकाली, बातचीत की लोगों से, उसका फायदा मिला होगा। अर्बन गवर्नेंस के इश्यूज उठाए, क्योंकि अर्बन एरियाज में लोगों के मेन समस्या क्या होती है? पानी का, रोड का, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। तो उसको काफ़ी उन्होंने हाईलाइट किया और एक नया पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव पेश किया लोगों के सामने। तो ये कारण हो सकता है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि स्पेशली यूथ वो प्रशांत किशोर को क्यों चुना? देखो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जेनजी का पूरा प्रोटेस्ट, स्पेशली प्रशांत किशोर ने भी अपने मैसेजिंग में यूथ को काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया और कहा कि एजुकेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से पेपर लीक वगैरह मामला, और स्पेशली जो मैंने बताया जेनजी का प्रोटेस्ट, वो बिहार में भी हुआ था, वहाँ पर भी लाठीचार्ज वगैरह हुआ, काफ़ी कुछ हुआ यहाँ पर। और इसको देखते हुए यहाँ पर हो सकता है जो यूथ है उनको लगा होगा हम इतने समय से इन दोनों जो पार्टीज़ हैं उन्हीं को ही वोट करते आ रहे हैं, क्यों ना प्रशांत किशोर जो हमारी बातें कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर एक मौका दिया जाए।
और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो है तेजस्वी यादव। वैसे तो अपोजिशन का रोल मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप देखोगे तो जब से वो चुनाव हारे हैं, आरजेडी चुनाव हारी है, अभी जो लास्ट बिहार में चुनाव हुआ था, उसके बाद वो गायब से हो गए हैं, दिख ही नहीं रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन है ही नहीं। और जब अपोजिशन गायब हो जाती है तो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर यहाँ पर आकर बताते हैं कि देखिए, मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। क्योंकि अभी देखो, चाहे अभी आपको याद होगा, भारत तिवारी का एनकाउंटर को लेकर काफ़ी लोगों ने सवाल उठाए। तो उसको इश्यू रेज़ करने के लिए जो आरजेडी के प्रेसिडेंट हैं, मेन चीफ हैं, तेजस्वी यादव, वो थे नहीं। जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी वो गायब थे। तो कहीं न कहीं यहाँ पर हो सकता है वो जो स्पेस मिला है ना, उसका भुनाने में प्रशांत किशोर ने काफ़ी कोशिश की होगी, तो उसका उनको फ़ायदा मिला होगा। जहाँ तक सवाल है कि बीजेपी के लिए इसके क्या मायने हैं, देखो रिज़ल्ट की वजह से आई एम श्योर, मतलब बीजेपी ऐसी पार्टी अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी हारती है तो काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट करती है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और इसीलिए आप देखो यहाँ पर जो बीजेपी के चीफ हैं नितिन नवीन, उन्होंने इस बात को कहा है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि आखिरकार 30 साल से ज़्यादा से हम यहाँ पर जीतते आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? और उनके लिए पर्सनली एक हार हो सकता है, क्योंकि उनकी सीट थी यहाँ पर, वो उन्होंने यहाँ पर छोड़ा था। तो देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। बट जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, अगेन इनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो किस तरह का रोल प्ले करना चाहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, देखो अगर ऐसी चीज़ें होती रहीं तो यू नेवर नो कि जो अपोजिशन है वो धीरे-धीरे आरजेडी और कांग्रेस वो सब हटते जाएँगे, और जो मेन रोल है अपोजिशन का, वो आगे चलकर हो सकता है जन स्वराज आ जाए। और यू नेवर नो, जब अगला इलेक्शन हो सकता है जन स्वराज जो है वो एज़ अ सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी वाली पार्टी बन जाए। तो कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स के अंदर। अब देखते हैं, यहाँ पर अल्टीमेटली देखना होगा कि प्रशांत किशोर अपने इलाके में, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो किस तरह का काम करते हैं। क्या वो एक मॉडल की तरह पेश करते हैं पूरे बिहार के लोगों को कि देखो, अगर हम जीत के आएँगे तो हम इस तरह से आपकी सेवा करेंगे, ये चीज़ें होंगी। बिहार को कहीं न कहीं, क्योंकि देखो बिहार आप देखोगे ना तो लोग भी काफ़ी हद तक ये कह रहे हैं कि कब तक वही सेम चीज़ चलती रहेगी। जैसे बोला जाता है कि जब नीतीश कुमार के पहले जब लालू यादव का शासन था बिहार में, तो यही कहा जाता था कि एक प्रकार जंगल राज, इस तरह की चीज़ें याद दिलाई जाती हैं। तो लोग भी कह रहे हैं चलो ठीक है, आपने काम किया होगा, लेकिन अब क्या, यहाँ से किस दिशा में हमें जाना है? तो यू नेवर नो अब क्या होगा आगे। बट आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिला होगा कि एग्जैक्टली क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है स्पेशली बाय इलेक्शन को लेकर, बताना है कौन सा करेक्ट है, और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कल लास्ट डेट है इसके अंदर एडमिशन लेने का, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराई जाएगी। पर्सनल मेंटरशिप, 1-to-1 टेस्ट सीरीज, रिवीजन, बहुत कुछ है। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो तो पूरा फी भी हम आपको रिफंड कर देते हैं। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। यूज करिए कोड अंकित लाइव। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर है, इस पे कॉल करिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।